वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अलग अलग ट्रेन में उनको जाना होता है, अपनी जान लगा देते हैं देश की सुरक्षा में। जस्ट इमेजिन, अगर वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उतना दूर अपने फैमिली से होकर कर रहे हैं, अगर उनके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई लीगल केस होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या आपको लगता है जो सैनिक है वो आसानी से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा पाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आम नागरिक हैं, जो नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसी के लिए उतना डिफिकल्ट होता है, तो सैनिक के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। और उसी को देखते हुए सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। और यहाँ पर आप जैसे कि न्यूज में भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्व एट बॉर्डर्स विल टेक केयर ऑफ फैमिली, शोल्डर गेट टू द लीगल लाइफलाइन। तो आइए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला जो बताया जा रहा है एक्चुअल में है क्या। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले हुआ क्या, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम्स इंडियन हिस्ट्री लीगल असिस्टेंस, एक लीगल वैलिड दिया गया है, एक लीगल बिल पास किया गया है जिसके तहत ये इंडियन हिस्ट्री बताया जा रहा है। एक्चुअली हुआ यह विल नाउ द प्रोवाइड प्रोवेटली फॉर द फीमेल फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स। तो सैनिक के फैमिली को प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया रोल ऑफ सोल्जर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस, इस तरह से जो भी होते हैं उनको कुछ जैसे हाई एल्टीट्यूड पर सर्विसेज करते हैं, जैसे सिटीजन जोन होता है, कट ऑफ द फर्म फैमिलीज होता है, कहीं पे तो नेटवर्क का भी इश्यूज हो जाता है। जैसे देखिए चैलेंजेस क्या होता है बाय द सोल्जर्स फैमिली, जैसे वेन सोल्जर्स आ रहे बहुत दूर आना पड़ जाता है उसको, तो उसको आने जाने में ट्रेन में काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उस प्रकार से केसेस से बचने के लिए उनको इस प्रकार की लीगल वैलिड प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है सरकार से। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कीम सर्व एट द बॉर्डर विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, जैसे कि दिस इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन लॉन्चेड इन 2025 प्रोवाइड लीगल फाइनेंशियल एंड वेलफेयर सपोर्ट। एक वेलफेयर सपोर्ट भी है जैसे कि एनएसएलए के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। द प्रोग्राम हैज द जनरेटेड इन द आफ्टर मंथ द ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से किया जा रहा है। तो की फीचर्स ऑफ द स्कीम्स क्या हो सकता है, जैसे कि लीगल सपोर्ट द मैकेनिज्म, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेडिकेटेड ऑफ सेल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेवल द लीगल सेल व्हील, जैसे हो सकता है द फैमिलीज विद द लेट प्रॉपर्टी। इस तरह की जो भी चीजें होती है उस तरह से किया जाएगा। इससे ये होगा कि फास्ट ट्रैक किया जाएगा, शोल्डर्स पोस्टेड हो जाएगा, ब्रॉडर इस एरियाज में हेल्ड हो जाएगा, फिर भी उस प्रकार से कनेक्टिविटी बनी रहेगी इस प्रकार के स्कीम से आने से वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट क्या होता था, जैसे फैमिली पहले होता था, मेडिकल हेल्प मिलेगा, स्पेशलिटी इमरजेंसी में हो जाएगा, स्कूल एडमिशन में इस समय हेल्प मिलेगी, चैनल को सपोर्ट मिलेगा, जैसे इंश्योरेंस, क्लेम गाइडेंस, इस प्रकार का इजी हो जाएगा कुछ भी काम करवाने में। जैसे लीगल लाइफ लाइन व्हाट इज मीन, इस स्कीम इंस्टीट्यूटाइजेशन लीगल प्रोटेक्शन फॉर फैमिली, जैसे अर्लियर जेल रिकल, ये इस प्रकार की कुछ भी होती है तो उस प्रकार के फैमिली को प्रोवाइड किया जाता है। डिजिटली इंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा, जैसे ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन 24/7 प्रोवाइड किया जाएगा, इमीडिएटली एंड एडवाइस करवाया जाएगा। लिंकेज विद आधार कार्ड एंड सर्विसेज आईडी कार्ड से प्रूव किया जाएगा इसको। जैसे हु बेनिफिट्स, कौन बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जैसे सपोज ऑफ सोल्जर उठा सकते हैं, चिल्ड्रन उठा सकते हैं, पेरेंट्स उठा सकते हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे जो विदेश होते हैं वो सब उठा सकते हैं। फिलोसफी लाइन ऑफ द इंस्टीट्यूट से क्या आता है, जैसे सोल्जर्स डू नॉट हैव द वरी अबाउट द होम वेल द डिफाइंडिंग द नेशन ऑफ द रिप्लेस, इस प्रकार से कुछ भी हो सकते हैं तो वो काम किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, जैसे फिजिकल सिक्योरिटी हो सकता है, इंश्योरेंस शोल्डर फोकस ऑन द ड्यूटी हो सकता है, इलीगल जस्टिस ऑफ फैमिलीज हो सकता है, इन नेशन बिल्डिंग थ्रू इसमें सपोर्ट मिल सकता है। जैसे कंपेनियन एंड द पोस्ट इंस्टीट्यूट क्या हो सकता है, जैसे लीगल हेल्प हो सकता था 2025 के पहले क्या होता था, जैसे हो द मोस्टली एनजीओ इसको हेल्प करते थे, बट अब क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बेकेड है इसमें, जैसे फैमिली लिसनिंग हो सकता था, इन्फॉर्मेशन स्किल बॉर्डर होता था ओनली, बट अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर एंड द टेक्निकल इनेबल हो गया, जैसे कॉम्पिटिशन मिलता था, ऑफेन डेडली मिलता था, बट क्या फास्ट ट्रैक विद रियल टाइम ब्रैकेट, इस प्रकार से अब फास्ट काम हो सकता है। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिंग क्या हो गया, जैसे द स्कीम हैज बीन द सपोर्टेड एंड अंडर द सर्विसेज ऑथोरिटी एक्ट, इसके तहत एक्ट में इसे कनेक्ट कर दिया गया, जैसे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एटीपीएफ, जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो गया आईडी, एज ए मिलिट्री वेलफेयर बॉर्डर एंड द जिला सिंक बॉर्डर, इस प्रकार की जितने भी होते हैं। जैसे पॉसिबल चैलेंजेस ऐड क्या हो गया, जैसे इम्प्लीमेंटेशन गैप हो गया, रूरल एरिया एंड में भी जैसे बहुत प्रकार से क्या होता था, कोऑर्डिनेशन में इशू आ जाते थे, रूरल एरिया में इंटरनेट की कनेक्टिविटी उस प्रकार से अच्छी नहीं हो पाती थी। तो अब इसके आ जाने से डायरेक्टली परिवार वाले को फैसिलिटी भी मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे परिवार को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होते थे क्या क्या से प्रोवाइड है, क्या क्या फैसिलिटीज है, बट इन सब के होने से अब उनको प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा कौन कौन सी फैसिलिटी।